नमस्कार भक्तों, आपका हमारे हिंदू व्रत कथा चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको सुनाएंगे शरद पूर्णिमा की कहानी। तो भक्तों, पूरी श्रद्धा और प्रेम से सुनिए पूर्णिमा की कथा। एक राजा था, उसकी रानी और वह बहुत पूजा पाठ किया करते थे, परंतु उनके कोई संतान न थी, इसलिए वे दोनों बहुत दुखी रहते थे। एक बार उनके यहाँ एक साधु आया। राजा और रानी ने उस साधु की बहुत सेवा की। इससे वह साधु बहुत प्रसन्न हुए। वह राजा से बोले, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, जो वरदान मांगना चाहते हो मांग लो। राजा बोला, हमारे कोई संतान नहीं है, कृपया करके हमें संतान होने का वरदान दीजिए। साधु महाराज बोले, मैं तुम्हें 1-1 साल के 12 पुत्र या 12 साल का एक पुत्र दे सकता हूँ। राजा बोला, साधु महाराज, आप हमें 12 साल का एक पुत्र दे दीजिए। 1-1 साल के 12 पुत्रों का हम क्या करेंगे। थोड़े समय बाद रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। समय बीतता गया। अब वह लड़का 11 वर्ष का हो गया। एक दिन वह नगर में खेलने गया। उसने देखा कि 4 लड़कियां खेल रही हैं। खेलते खेलते वह झगड़ने लगी। उनमें से एक लड़की बामनी की, एक बनिए की, एक नाई की और एक धीमरी की थी। झगड़ते झगड़ते उनमें से एक लड़की बोली, तू विधवा हो जाए। यह सुनकर बनिए की लड़की ने धीमरी की लड़की से पूछा, अगर तू विधवा हो गई तो तू क्या करेगी। उसने कहा, मैं किसी के बर्तन चूल्हा चौका करके अपना गुजारा कर लूंगी। फिर उसने बामनी की लड़की से पूछा, अगर तू विधवा हो गई तो तू क्या करेगी। उसने कहा, मैं किसी के घर रोटी बनाकर अपना गुजारा कर लूंगी। फिर उसने नाई की लड़की से पूछा, अगर तू विधवा हो गई तो तू क्या करेगी। नाई की लड़की बोली, मैं घर घर जाकर उनके घर लेपकर अपना गुजारा कर लूंगी। बनिए की लड़की सबसे पूछ रही थी। अब बामनी की लड़की बोली, तू सबसे पूछ रही है, अब तू भी तो बता, अगर तू विधवा हो गई तो तू क्या करेगी। बनिए की लड़की बोली, मैं विधवा हो ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैं पूर्णिमा के व्रत रखती हूँ, मेरे बाल बाल में पूनम है। यह सब बातें राजा का लड़का सुन रहा था। वह घर आकर अन्न जल त्याग कर लेट गया। राजा और रानी को जब इस बात का पता चला तो वे दोनों दौड़े दौड़े अपने पुत्र के पास गए। तो लड़के ने बनिए की लड़की से शादी करने को कहा। लड़के के माता पिता बनिए के घर गए और शादी की बात की तो बनिया अपनी लड़की की शादी राजा के लड़के के साथ करने के लिए तैयार हो गया। बड़ी ही धूमधाम से दोनों का विवाह हो गया। अब लड़के के 12 वर्ष पूरे होने वाले थे। एक दिन वह बहुत बीमार हो गया। आसपास के लोग इकट्ठा होने लगे। एक बुढ़िया उस लड़की से सिर में जू देखने को कहने लगी। लड़की अपनी सास से पूछने गई तो उसकी सास कहने लगी, यहाँ मेरा लड़का इतना बीमार है और तुझे जू देखने की पड़ी है। लड़की चुपचाप आकर बैठ गई। बुढ़िया फिर कहने लगी, जरा बहू मेरे सिर में जू देख दे। वह फिर अपनी सास के पास गई तो दूसरी औरतें कहने लगी, जब इतना कह रही है तो देखने दे। लड़की जाकर बुढ़िया की जू देखने लगी। बुढ़िया ने लड़की से पूछा, इतनी भीड़ क्यों है। लड़की ने सारी बात बुढ़िया को बता दी। बुढ़िया बोली, मैं तुझे एक उपाय बताती हूँ, तू बिल्कुल वैसा ही करना। बुढ़िया कहने लगी, बेटी एक कमरे में 4 पाई पर अपने पति को लेटा लेना। 4 पाई के पास एक पाई के नीचे अग्नि, दूसरे के नीचे जल, तीसरे के नीचे वायु और चौथे के नीचे अन्न रख लेना। कमरे में कांटे बखेर लेना और अपने पास चंदन रख लेना। बनिए की लड़की ने बिल्कुल वैसा ही किया। अपने पति को अंदर लेटाकर कमरा अंदर से बंद कर लिया। जैसे ही पहला दूत आया, लड़की कहने लगी, अगर दुनिया बिना जल के रह सकती है तो मैं भी अपने पति के बिना रह लूंगी। यह सुनकर दूत वहां से चला गया। अब दूसरा दूत आया तो लड़की बोली, अगर दुनिया बिना अन्न के रह सकती है तो मैं भी अपने पति के बिना रह लूंगी। वह भी वहां से चला गया। तीसरा दूत आया तो लड़की बोली, अगर दुनिया बिना अग्नि के रह सकती है तो मैं भी अपने पति के बिना रह लूंगी। यह सुनकर वहां से वह दूत भी चला गया।
अब चौथा दूत आया तो लड़की बोली, अगर दुनिया बिना वायु के रह सकती है तो मैं भी अपने पति के बिना रह लूंगी। अब बी माता गुस्से से दौड़ी दौड़ी आई। कमरे में घुसते ही उनके पैरों में कांटे लग गए। वह दर्द से कराहने लगी। लड़की ने उनको अपने पास बैठाकर उनके कांटे निकालती गई और उन पर चंदन लगाती गई। बी माता उसको आशीर्वाद देने लगी, तेरे नाती पोते हों, तेरा सुहाग अमर रहे। जैसे ही उनके कांटे निकल गए तो वह बोली, हटा, अब मुझे इसके प्राण ले जाने दे। तो लड़की बोली, माँ आप यह क्या कह रही हैं? आपने तो मुझे आशीर्वाद दिया है कि मेरे नाती पोते हों। अगर मेरे पति ही नहीं होंगे तो दुनिया मुझ पर उंगली उठाएगी, मुझ पर कलंक लगाएगी। बी माता बोली, चल ठीक है, कागज कलम लेके आ। माँ उसकी उम्र 10 साल और लिखने वाली थी। धोखे से 100 साल उम्र लिखी गई। बोलो श्री बी माता की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय।